राधे कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह जब सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में मेष राशि में होंगे मीन लगन की कुंडली में तो कैसा फल प्रदान करेंगे वो समझते हैं। सूर्य जब मेष राशि में होंगे तब या तो ये अश्विनी नक्षत्र में होंगे या भरणी नक्षत्र में होंगे या फिर कृतिका नक्षत्र में होंगे। इन नक्षत्रों में ये कैसा फल प्रदान करेंगे हम वो भी समझते हैं। सूर्य ग्रह जो हैं वो पिता के कारक माने जाते हैं, आत्मा के कारक माने जाते हैं, सरकार गवर्नमेंट के कारक माने जाते हैं। जो भी हायर अथॉरिटी पर है, पहले के ज़माने में जिस तरह राजा के कारक माने जाते थे और जो हायर अथॉरिटी लेवल पर लोग हैं उनके कारक माने जाते हैं। ये जो ग्रह है वो आरोग्य शक्ति यानी कि हेल्थ से संबंधित चीज़ें भी इनसे देख सकते हैं और यहाँ से जीवन शक्ति और इस तरह से देखें तो ये यहाँ पर यश, मान, सम्मान, कीर्ति, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। किसी को कितना फेम मिलेगा। हाँ, फोर्थ हाउस भी मैटर करता है, चंद्रमा भी मैटर करता है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड मैटर करता है, लेकिन फिर भी ये नेम और फेम के कारक भी होते हैं। यश यानी कि जो चीज़ों का क्रेडिट मिलना वो भी देखा जा सकता है। इस तरह से ये आत्मसम्मान, मान सम्मान और ईगो के भी कारक हैं। तो इस तरह से यदि हम बात करें तो सेकंड हाउस जो होता है वाणी का होता है, कुटुंब का होता है। ये जो सेकंड हाउस है वो प्रारंभिक शिक्षा, विद्या का भी होता है और जो भोजन का प्रकार है वो भी तृतीय भाव से देखा जाता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सेकंड हाउस से देख सकते हैं। धन, कुटुंब, वाणी का ये भाव है। तो अगर हम बात करें जब सेकंड हाउस में मेष राशि में सूर्य होंगे तो किस तरह से फल प्रदान करेंगे। तो मेष राशि में सूर्य उच्च के माने जाते हैं। तो यहाँ उच्च के सूर्य जो हैं वो हर तरह से पॉजिटिव रिजल्ट देने को तत्पर हैं, ऐसा कह सकते हैं। जैसे एक राजा को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला है, एक ऐसा जो है माहौल मिला है जिसमें वो अपना 100% दे सके, यानी कि उसको एक आत्मबल मिला है। एक ऐसा राजा है जो आत्मबली है, जो बहुत ज़्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंस से भरपूर है, शक्तिशाली है और इस तरह से कहें तो ये महत्वाकांक्षी है या जो क्रियाशील है, बहुत ज़्यादा वो जो है अपने कर्म को लेकर तत्पर है और उससे वो सारी चीज़ें सुविधाएं मिली है, कॉन्फिडेंट मिला है। तो उसी तरह से सूर्य ग्रह जब मेष राशि में होते हैं तो उन्हें वो सारा एनवायरनमेंट मिलता है, वो सारा मिलता है जिसमें वो अपना 100% रिजल्ट प्रदान कर सके, इसलिए यहाँ पर उच्च के माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर नेटिव को क्या मिलेगा। नेटिव साहस से भरपूर होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। उसके अलावा देखें तो ये आगे बढ़कर कार्य करते हैं, आगे बढ़कर ये जो है चीज़ों को समझते हैं और लेते हैं, इसलिए ये लीडर भी होते हैं। ये जो है सबसे ऊपर सबको राह दिखाने वाले और खुद भी आगे बढ़कर ये चीज़ों को समझते हैं और कार्य को करते हैं। ये किसी भी काम से पीछा छुड़ाना या इस तरह का इनका एटीट्यूड नहीं होता है। उसके अलावा देखें तो प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, हर कोई जो है वो उनसे बहुत कुछ सीखता है। तो नेटिव का जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। उसके अलावा ये जो है अकेले ही लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इन्हें ज़रूरी नहीं है कोई लोग कोई और साथ मिले ना मिले, ये अकेले ही लड़ने या अकेले ही किसी चीज़ का सामना करना कॉन्फिडेंस से तैयार हो जाते हैं। तो ये सारे ट्रेड्स हैं। सेकंड हाउस जैसे वाणी का होता है तो यहाँ वाणी बहुत प्रभावशाली होती है। नेटिव का कुटुंब जो है, पैतृक जो एंसेस्टर्स है, जो कुटुंब है, वो सारा बहुत ही एक नेम फेम या एक ऐसी अच्छी जाना पहचाना, एक अच्छा जाना पहचाना नाम होता है कुटुंब के लोगों का। और ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इन्हें जानते हैं या इनके जो नाम से ये एक अच्छे कुटुंब में जन्म लेते हैं। डोमिनेट होगा काफ़ी हद तक, हर कोई एक दूसरे को डोमिनेट कर रहा होगा या एक प्रभाव लिए हुए होगा, या सभी जो है वो सरकारी क्षेत्र में होंगे या सरकारी से संबंधित, गवर्नमेंट से संबंधित कार्य करते होंगे या गवर्नमेंट से संबंधित रिलेटेड कार्य होते होंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये कोई भी चीज़ 100% पॉजिटिव नहीं होती है। जब कोई चीज़ पॉजिटिव होती है तो उसके साथ कुछ नेगेटिव भी होता ही है। तो यहाँ पर क्या नेगेटिव है कि यहाँ पर अहंकार अत्यधिक है। जब इतना प्रभावशाली जो है नेचर होगा, व्यक्तित्व होगा और उसके साथ जो है बाकी प्लैनेट्स भी मैटर करते हैं, जैसे गुरु कैसा है, चंद्रमा कैसा है, मंगल कैसे हैं, ग्रह कहाँ कौन से हाउस में स्थित है और किस तरह से ये रिलेटेड है, तो यो बाकी व्यक्तित्व बताएगा कि समझदार है या इमोशनल भी है, सेंसिटिव भी है या कुछ और भी जो ट्रेट्स हैं वो
यहाँ पर क्लियर होंगे। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर थोड़ा सा अहंकार देखने को मिल सकता है। और अहंकार का किस चीज़ का, कि दूसरों का नज़रिया ना समझना, दूसरों के नज़रिए से ना देख पाना, सिर्फ यही अपने जो ये ट्रेट है सूर्य ग्रह जो मेष राशि में है, तो ये आत्मबल से भरपूर है, आत्मविश्वास से भरपूर है। और कभी कभार दूसरों के नज़रिए से ना समझ पाना ये भी एक नेगेटिव है, कि वो कहते हैं हम कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते वाला एटीट्यूड। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसे नेटिव जो होते हैं वो अपनी सोल को बहुत ज़्यादा कहते हैं उनका नाम अमर होता है। ये एक उदाहरण बनते हैं दूसरों के लिए, ये दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बनते हैं पॉजिटिव वे में। और उसके अलावा जो है ये प्रकाश की तरह इनका जो नाम है, यश है और कीर्ति चारों ओर फैलती है, ऐसा कह सकते हैं। बाकी सारे प्लैनेट्स पे भी डिपेंड करेगा कि ये किस दिशा में जाएंगे या किस जो है उसमें उनका नाम और फेम होगा। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो सेकंड हाउस में जो सूर्य है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाता है ऐसे नेटिव को। उसके अलावा अगर देखें तो धन से ख्याति पाते हैं ये, अपने धन, अपने जो सेकंड हाउस धन है, जो जमा धन है, वो भी इनका एक फेम पाने का होता है, कारण होता है, इनका जो जमा धन है, पूंजी है। उसके अलावा ये मान सम्मान तो पाते ही हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं अपने जीवन में, और धन संचय भी अच्छा करते हैं, संपत्ति भी बहुत अच्छी अर्जित करते हैं, और सभी तरह से ये सुख सुविधाओं को पाने वाले ऐसे नेटिव होते हैं। अगर मैं बात करूँ वाणी की तो बहुत ही डोमिनेट आधिकारिक वाणी या एक ऑर्डर देने वाली जैसी वाणी, और भोजन में भी राजसिक भोजन, यानी कि बहुत सारा वैरायटी और खाना। सूर्य जो राजसिक ग्रह है वो द्वितीय भाव में है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र का भाव होता है, वृषभ राशि आती है, और यहाँ पर मेष राशि आ रही है, तो ये ओवरऑल राजसिकता को दर्शाता है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो मटेरियलिस्टिक होते ही हैं ये। और अगर देखें तो यहाँ पर इनको जो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग अच्छी मिल रही होती है, प्रतिष्ठित कुटुंब होता है, और उनकी कीर्ति की वजह से उनका नाम भी फेमस होता है, या उनकी कीर्ति से भी ये जाने जाते हैं, कुटुंब की कीर्ति से। और अगर कोई रोग की बात करें तो दंत रोग या आंखों से संबंधित रोग हो सकते हैं अगर कोई पाप ग्रह का प्रभाव हो सेकंड हाउस में, जैसे शनि, राहु, केतु। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनका करियर हायर ऑथोरिटी लेवल पर जहां भी होंगे वहां पर सबसे हाई पोजीशन पर जाने का प्रयास निरंतर करते रहेंगे, और यश, मान, सम्मान, कीर्ति हमेशा पाने की चाह रहती है। और हाई ऑथोरिटी के अलावा सरकार के जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में या राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासन, राजनीति, किसी भी तरह के ऐसे क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जो व्यवसाय करेंगे तो भी ऐसा, अगर बुध ग्रह काफ़ी अच्छा है, कन्या राशि में है, और जो है बाकी अन्य ग्रह, शुक्र ग्रह, शुक्र राहु की युति है, और कोई ऐसे और कंजक्शन है जिसमें व्यापार की तरफ ले जाते हैं, तो ये व्यापार भी ऐसा करेंगे जिसमें सबसे हाई हो या सबसे बड़ा व्यापार हो। और काफ़ी हद तक तो ये सरकार, गवर्नमेंट और प्रशासन से ही संबंधित है। अगर मंगल भी कहीं अच्छा बैठे हैं ग्रह, तो ये 100% एक ऐसे ही फील्ड में जाते हैं जहाँ ये बहुत अच्छे से रूल करे। राजनीति या मंगल अच्छे बैठे हैं तो उच्च सेना अध्यक्ष, और इस तरह से कह सकते हैं। वहीं यदि हम देखें यहाँ पर तो सूर्य द्वितीय भाव में अपनी सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव में तुला राशि है, और अगर देखें तो यहाँ पर ये जो है इन्हें केयरफुल होना चाहिए किस चीज़ से, सीक्रेट से। अपने रहस्य ना रखें ज़्यादा जीवन में, एक साफ़ सुथरी छवि रखें। और बहुत ज़्यादा जो अंडर द टेबल वर्क है, अगर गवर्नमेंट में भी है तो अंडर द टेबल वाले जो काम करते हैं वो ना करें, वरना ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसके अलावा ट्रेजेडीज, सीक्रेट्स और स्कैंडल्स, इन सब से बहुत दूरी बनाए रखें, और कोई भी काम छुप करके या ना करें। तो सप्तम दृष्टि से ये देख रहे हैं अष्टम भाव को, जो कि तुला राशि है, और तुला राशि जो है सूर्य की नीच राशि मानी जाती है। और उस तरह से अगर कोई सीक्रेट्स लाइफ में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जा सकती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये सिक्स्थ लॉर्ड होकर के सेकंड हाउस में है। सिक्स्थ लॉर्ड होकर के सेकंड हाउस में होना और उच्च के हैं, तो कह सकते हैं कि ये रोग, रिपु और ऋण से आसानी से ये कह सकते हैं पार पा जाएंगे। इन्हें रोग, रिपु या ऋण
यानी कि जो कर्ज है या कोई शत्रु है या किसी तरह का रोग है वो ज़्यादा परेशान नहीं कर सकेगा। तो इस तरह से अगर बात करें तो ये काफ़ी अगर होंगे भी लाइफ में तो ये काफ़ी सही मायने में ये ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और इसके अलावा यदि हम देखें तो ओवरऑल ये जो मेष राशि में सूर्य है वो हर तरह से अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मंगल का प्लेसमेंट यदि मकर राशि में 11th हाउस में हो जाए तो ये और भी फेवरेबल होगा, क्योंकि वहाँ पर जो जिस राशि में सूर्य बैठे हैं उच्च होकर के और वो फिर जाकर के फिर से अपनी मकर राशि में है तो ये काफ़ी पावरफुल योग बनता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नक्षत्रों की, तो सूर्य अश्विनी में होंगे, भरणी में होंगे या कृतिका में होंगे। इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में होंगे। अश्विनी में ये चारों चरण में होंगे, भरणी में भी चारों चरण में होंगे। उसके अलावा कृतिका नक्षत्र में सिर्फ ये प्रथम चरण में होंगे। जब हम अश्विनी नक्षत्र की बात करते हैं, सूर्य जब अश्विनी नक्षत्र में होते हैं, उच्च के सूर्य केतु के नक्षत्र में कैसा फल देते हैं वो समझते हैं। यहाँ पर जो प्रथम चरण है, फर्स्ट चरण है, वो काफ़ी अच्छा होगा। कारण ये है कि नवांश कुंडली में भी ये मेष राशि में ही जाएंगे तो ये वर्गोत्तम होगा सूर्य, और सूर्य उच्च के होकर के वर्गोत्तम है तो ये काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर अपने एक ऑथोरिटी वाला रोल प्ले करते हैं अपने जीवन में। हमेशा ऑर्डर देना या इस तरह से ऐसा ही करियर, ऐसा ही इनका एक नेचर होता है। उसके अलावा जो है हायर पोजीशन पे, किसी भी फील्ड में हो हायर पोजीशन पे होंगे। और अगर कोई हीलिंग सेक्टर में हो, क्योंकि केतु के नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र जो है केतु का है और केतु काफ़ी हीलिंग से संबंधित भी है। अश्विनी कुमार जो है वो भी आयुर्वेदिक या जो जड़ी बूटियों से संबंधित माने जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये अगर डॉक्टर है तो भी ये बहुत ज़्यादा फेमस डॉक्टर होंगे या उन्हें उनके नाम से बहुत जाने जाएंगे बहुत ज़्यादा, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि बाकी सारे जो मंगल है, चंद्रमा है, अच्छा है, कोई कंजक्शन ऐसा बन रहा है जिसमें ये इस हीलिंग के सेक्टर में भी जा सकते हैं। अगर देखें तो ये यहाँ पर जो है एक ऐसा एटीट्यूड बनाता है जो कि वो एक तरह से लीडर बने या एक प्रेस्टीज पाएँ, एक मान सम्मान पाएँ स्वाभाविक रूप से, ऐसा कह सकते हैं। सन सिर्फ फेम ही नहीं देता है बट एक अच्छा लीडर भी बनाता है। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर हो सकते हैं या फिर कोई अच्छा ऐसा कार्य करें समाज में जो उनका मान सम्मान या कीर्ति मिले इन्हें, ऐसा कह सकते हैं। सूर्य की जो ये प्लेसमेंट है मेष राशि में, तो नेटिव को ये बहुत ज़्यादा फेमस तो बनाएगी। इसके अलावा लोग उन्हें जानते होंगे और लोग उनका रेस्पेक्ट भी करते होंगे। कारण यही है कि ये केतु के नक्षत्र में है। भरणी और कृतिका नक्षत्र में जो फल जैसा होगा वैसा यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये केतु के नक्षत्र में है जो कि मोक्ष के कारक हैं, जो अच्छे से जानते हैं। इसलिए ये नेटिव को, ऐसे लोगों को डाउन टू अर्थ रहना होगा और वैसे ये होते भी हैं। और जो है ज़मीन से जुड़ना या रूट्स को पता करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यहाँ पर रियलिटी को एक्सेप्ट करना ये बहुत ज़रूरी है इनके लिए। क्योंकि वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो है इनके रिलेशंस या जो रिश्तों में प्रॉब्लमेटिक देख सकते हैं। अगर ऐसा अगर बात करें तो यहाँ पर अहंकार और अगर यही रहा तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अति सर्वर्थ वर्जते, तो ज़्यादा जो भी फेम और मिलता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है नेटिव को। रिश्तों में ईगो या अहंकार और अपने आप को बड़ा समझना, बाकी सबको छोटा समझना, ये अगर ट्रेट रहा तो केतु ग्रह यहाँ पर नेगेटिव भी दिखाएंगे। और डाउन टू अर्थ रह करके यदि ये अपना कार्य करते रहे तो ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे सूर्य अश्विनी नक्षत्र में। यहाँ पर मार्स की प्लेसमेंट भी मैटर करती है। मार्स कौन सी राशि में है, केतु की पोजीशन भी मैटर करती है। सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो कौन से ग्रह पर पड़ रही है या किन ग्रहों की सूर्य पर दृष्टि पड़ रही है, ये सारी चीज़ें बताएंगी कि सूर्य ग्रह कितने एफिशिएंसी में अपने रिजल्ट्स को देने के लिए तत्पर हैं या कितनी एफिशिएंसी में अपने रिजल्ट्स को सूर्य ग्रह देंगे। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि मंगल कौन सी राशि में है और सूर्य ग्रह पर किन ग्रहों की दृष्टि है और सूर्य की किन ग्रहों पर दृष्टि है, ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं सूर्य भरणी नक्षत्र में कैसा फल देंगे। सूर्य जो है वो भरणी नक्षत्र में शुभ फलदायी होते हैं।
ये यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र में है। वैसे तो सूर्य और शुक्र की जो है वो मित्रता नहीं है, लेकिन ये जो भरणी नक्षत्र है वो जन्म मृत्यु के चक्र का नक्षत्र है, बर्थ रीबर्थ, और इसके देवता भी यम माने जाते हैं। ये यहाँ नेटिव को बहुत पैशनेट बनाएगा मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल के लिए। उसके अलावा इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, जस्टिस, न्याय और ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा सकता है। जीवन में बहुत परिवर्तनकारी जीवन देखा जा सकता है, अप्स और डाउन्स देखे जा सकते हैं। यहाँ पर देखें तो इनकी लाइफ में या इनके फादर की लाइफ में या इनके करियर में भी ट्रांसफॉर्मेशन देखे जा सकते थे। केतु के नक्षत्र में, अश्विनी में भी यही चीज़ें देखी जा सकती है। लेकिन ये भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, ये मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल की तरफ ज़्यादा झुकाव देता है। उसके साथ साथ ये चीज़ों में प्रॉब्लमेटिक देंगे क्योंकि सूर्य और शुक्र है जो मित्र नहीं है। उसके अलावा अगर बात करें तो इनका जो है एक आधिकारिक व्यक्तित्व होगा, ये न्यू इन्वेंशन करने में, नई चीज़ों की खोज करने में साइंटिफिक एटीट्यूड होगा। और ये जो है सबसे पहले कुछ ऐसे शुरुआत की हो, जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत की हो, ये ऐसे नेटिव होंगे किसी चीज़ की, या कोई चीज़ डिस्कवरी की हो, या अपने कुटुंब में, अपने परिवार में कोई नई शुरुआत की हो, ऐसे नेटिव देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ये जो हैं दूसरों के लिए भी रास्ते बनाते हैं, दूसरों के लिए भी दिशा दिखाने वाले नेटिव हैं। अगर देखें तो ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं और अपनी ड्यूटीज़ को बहुत ही अर्ली एज में निभाते देखे गए हैं। और ये एक अच्छा जो है कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है ऐसे लोगों की और एक अच्छा कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये इनका स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगा। शुक्र से संबंधित जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये सूर्य बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेंगे। थर्ड चरण जो होता है भरणी नक्षत्र में, उसमें ये सूर्य जाएंगे तृतीय चरण में, तब नवमांश में ये तुला राशि में होंगे। तो ये थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि ये नवमांश कुंडली में नीच के हो रहे हैं। तो इस तरह से देखें तो ये ओवरऑल एक एवरेज रिजल्ट देंगे जब ये नवमांश में तुला में, यानी कि थर्ड चरण में होंगे, भरणी नक्षत्र के थर्ड चरण में सूर्य। अब हम बात करते हैं सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में कैसा फल देंगे। सूर्य जब कृत्तिका नक्षत्र में होते हैं तो सूर्य अपने ही नक्षत्र में है। सूर्य जब अपने ही नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में, और कृत्तिका नक्षत्र जो है वो एक आग की लपटों के समान कह सकते हैं, उनका चिन्ह है। और देखें तो ये प्रथम चरण में ही होंगे यहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा ये यहाँ पर जो नवमांश में है धनु राशि में जाएंगे। तो ये लग्न कुंडली में अग्नि तत्व राशि में है और नवमांश में भी ये धनु राशि एक अग्नि तत्व राशि में जाएंगे। तो ये काफ़ी यहाँ पर एक फायरी पर्सनालिटी देखने को मिल सकती है। काफ़ी जो है नेटिव जो है बहुत ज़्यादा अपने मान सम्मान को लेकर, अपने ईगो को लेकर बहुत कॉन्शियस होंगे और हमेशा अपने कैरेक्टर को लेकर, मान सम्मान को लेकर कॉन्शियस रहेंगे और ये चाहेंगे कि लोग उनका सम्मान करें, लोग उनकी बात करें, बात मानें और उन्हें फॉलो करें, यानी उनकी बात का, आज्ञा का पालन करें। और ऐसा नहीं होने पर ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या बुरा मान जाते हैं। कृत्तिका नक्षत्र में जब भी सूर्य होते हैं, सूर्य अपने ही नक्षत्र में अपनी इस एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और यहाँ पर मेष राशि में काफ़ी ज़्यादा, पर फिर भी गवर्नमेंट रिलेटेड सेक्टर में या हायर पोजीशन पर हम देख सकते हैं ऐसे लोगों को, और वहाँ पर ऐसा एटीट्यूड चाहिए भी। लेकिन घर में जब रिलेशंस में ऐसा एटीट्यूड हो तो ये कहीं बार काटता है, यानी कि कट करता है। कृतिका कट नाइफ का भी है सिंबल इनका, तो कह सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पर ये रिलेशंस में प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि कई बार जो नेटिव है, कोर जो ट्रेट्स होते हैं, कोर जो ट्रेट्स होते हैं, जो व्यक्तित्व के कोर ट्रेट्स होते हैं, वो जगह या समय देख के ऐसा जो चेंजेस नहीं देखा जा सकता। तो कई बार जैसा वो अपने, जैसे जज हैं या किसी गवर्नमेंट में है या किसी अच्छे सेक्टर में है, तो कई बार वो रिलेशंस में भी ऐसा ही बिहेव करते हैं, जिस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम देखी जा सकती है रिश्तों में। बाकी तो ये अपने करियर जैसे फील्ड में ये सबसे बेस्ट है। ये ट्रेड्स जो है, जिस तरह से आगे बढ़ते रहना या अपने करियर के प्रति पैशनेट होना, अपने काम के प्रति पैशनेट होना, एक हायर लेवल तक पहुंचना, हमेशा यश, मान, कीर्ति की तरफ जाना और हमेशा लीडरशिप क्वालिटी अच्छे से निभाना, ये एक पॉजिटिव रिजल्ट देंगे।
उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अहंकार ये देखा जा सकता है, क्रोध अत्यधिक देखा जा सकता है, और जैसे मैंने कहा रिश्तों में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत देखी जा सकती है यहाँ पर। धनु राशि में है नवमांश कुंडली में, तो ये अग्नि तत्व राशि में है, फिर भी यही मान सम्मान को लेकर बहुत कॉन्शियस, और इस तरह से देख सकते हैं हम सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में प्रभाव। तो आज हमने बात की सूर्य ग्रह मेष राशि में सेकंड हाउस में मीन लगन की कुंडली में कैसा फल प्रदान करते हैं, और ये जो जिन नक्षत्रों में होंगे अश्विनी, भरणी और कृत्तिका, उसमें ये कैसा फल प्रदान करते हैं वो समझा। अगर सूर्य बुरा फल प्रदान करे, जैसे राहु के साथ कंजक्शन में हो जाए, केतु के साथ कंजक्शन में हो जाए, शनि के साथ कंजक्शन में हो जाए, तो ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकते हैं। और मंगल के साथ कंजक्शन में जाए तो अत्यधिक जो है वो एग्रेशन और दे सकते हैं। तो इस तरह से आप उपासना कर सकते हैं, भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं, उसके अलावा सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, और इस तरह से आप समझ सकते हैं, रेमेडीज़ कर सकते हैं। बाकी एक डिसिप्लिन लाइफ यहाँ पर सेटल करना बहुत अच्छा होगा, और ये होती भी है डिसिप्लिन लाइफ। तो आज हमने बात की सूर्य ग्रह की मेष राशि में फल। अगर आपने इसे रिलेट किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।